नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक एवं शिक्षा के अग्रदूत महात्मा महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले, त्याग की मूर्ति माता रमाई, विश्व भूषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरबीएम के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी, आज के संचालनकर्ता अशोक बौद्ध जी एवं अध्यक्ष आर एस रवि साहब, सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। धम्म तभी सधम्म है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी आवश्यक है। इस प्रश्न पर कि बौद्ध धम्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? इस मतभेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त हैं। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इनमें कोई मतभेद नहीं है कि बौद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है व नहीं। करुणा भी भगवान बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है। यह विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन उद्धृत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहां कहीं भी बैठता उसी जगह को गंदा कर देता। वह एक ऐसे विहार में रहता था जहां कोई उसकी सहायता न करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा, उसके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया? तथागत ने समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना। जो रोगी हो, श्रीमन हो व दूसरे कोई भी हो, उसकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना।
धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। बुद्ध ने करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। जिस समय बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, पृथ्वी उसका विरोध भिक्षुओं को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? भगवान नहीं। क्यों भिक्षु? क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार हम तुम्हारे मन में कुछ कालिक नहीं होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे राग देश का परिणाम है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? भगवान नहीं। क्यों? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार के भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास करोगे, तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी शीघ्र ही थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं देश का लेश भी ना हो। मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होना चाहिए। अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के लायक है। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। वह बड़ी दक्ष, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने वाली थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि उसका क्रोध अप्रकट रहता है।
इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्से के मारे दुदबाने लगी। यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, किंतु भीतर तो है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसीलिए इसका क्रोध अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। लड़की ने सोचा, इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन बोली, काली काली। उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है। कहते हुए मालकिन और भी अधिक भिनभिनाई। हाँ, क्रोध तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ, इसलिए यह प्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की, इतनी देर से उठना कुछ बात ही नहीं है। इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अर्गल निकालकर लड़की के सिर में दे मारी। लड़की के सिर से खून बहने लगा। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लेकर लड़की चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को सुना रही थी, देखो रे लोगों, अपनी शांत मालकिन को देखो रे लोगों, अपनी क्रोध रहित मालकिन को। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह क्रोध से इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकालकर मेरे सिर में दे मारी और उसे फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप विदेशिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशांत है, बड़े क्रोधी स्वभाव की है, शांत और विनम्र तो है ही नहीं। इसी तरह से कोई भिक्खु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है, जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात ना कही जाए। लेकिन किसी भिक्खु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है। इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्खु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता, जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्खु कहता हूँ, जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म है। भिक्खु कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार भिक्खु जैसे सभी तारों का प्रकाश मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्खु कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से की भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है।
यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। और भिक्षु, जैसे वर्षा काल की समाप्ति पर स्वच्छ अनब आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से की के भी बराबर नहीं है। मैत्री जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। धम्म तभी सधम्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी की बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है, और क्योंकि वेद स्वयं प्रमाण है और उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया है वह चातुर्वर्ण कहलाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। इसमें 4 वर्ण होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्णों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये तमाम वर्ण एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। इन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। सामाजिक दर्जे के बारे में, अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर उनके भी नीचे वैश्य, किंतु शूद्रों से ऊपर सबसे नीचे शूद्र। चातुर्वर्ण से संबंध रखने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने पैसे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक कर्म कांड आदि संस्कार करना। क्षत्रिय का काम है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का काम है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, उनके सभी मैले कुचैले काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पैसा नहीं कर सकता। वह उसके पैसे की सीमा में पैर भी नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों में उसका प्रचार किया, इसको स्थापित किया। यह स्पष्ट है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत की आत्मा ही है असमानता। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक हित की अनायास उगी हुई उपज नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। भगवान बुद्ध जातिवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। वे समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता का समर्थन करने वाला एक भी तर्क ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया। ऐसे ब्राह्मण बहुत थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध से विवाद करने का प्रयास किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने उन्हें एकदम मौन कर दिया। अस्मलायन
सुक्त में कथा है कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर असमलायन ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के ब्राह्मण को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर उनसे जातिवाद के बारे में शास्त्रार्थ करे। असलायन भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, गौतम बुद्ध, श्रीमन गौतम, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ण के हैं, सब उनके नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ग है, शेष सब कृष्ण वर्ग हैं। पवित्रता या शुचिता का वास केवल ब्राह्मणों में ही है, अब ब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। उसके मुख से उत्पन्न उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। श्रीमान गौतम, इस विषय में क्या कहना है? तथागत के उत्तर ने असलायन को एक बार तो हतप्रभ भी कर दिया। बुद्ध ने कहा, असलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण स्त्रियां ऋतुमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती? यह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्राह्मण ही उसके उत्तराधिकारी हैं? हे असलायन, यह तो ऐसा ही है, लेकिन तब भी ब्राह्मण कहते हैं कि वे ही ऊंचे वर्ण के हैं, वे ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। तब तथागत ने असलायन से पूछा, असलायन ने दूसरा प्रश्न पूछा, असलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान मानव संतान ही होगी अथवा उन दोनों के सहयोग से कोई जानवर जन्म ग्रहण करेगा? असलायन के पास कोई उत्तर न था। जहां तक नैतिक उन्नति कर सकने की बात है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही अपने आप को राग देश से मुक्त कर सकता है? एक क्षत्रिय नहीं, एक वैश्य नहीं, एक शूद्र नहीं। असलायन बोला, नहीं, चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं। असलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि एवन और कंबोज देश में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ण होते हैं, एक कार्य स्वामी, दूसरे दास यानी गुलाम, और एक कार्य दास बन सकता है तथा एक दास आर्य? असलायन, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है तो फिर यह सभी देशों में क्यों नहीं? इनमें से इनमें से किसी भी एक बात को लेकर असलायन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन न कर सका। उसे एकदम मौन ही रह जाना पड़ा। अंत में असलायन को बुद्ध का एक शिष्य ही बनना पड़ा। वसेट नाम के एक ब्राह्मण मान भक्त ने तथागत की शरण ग्रहण कर ली थी। दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और
उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते सुनते थे। बासेठ ने कहा, भगवान, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निकृष्ट है। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण गौर वर्ण होता है, दूसरे वर्ण काले वर्ण होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न, अब ब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उसके मुख से उत्पन्न ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा द्वारा रचे गए ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग की संगति की है। तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन काले वर्ण के लोगों में, उन शूद्रों में। तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं। यह क्या है जो तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग कर उस नीच वर्ग की संगति की? तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन काले वर्ण के लोगों में, उन शूद्रों में, हमारी जाति की जूतियों से उत्पन्न वर्ण में। भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। बासेठ, तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं तथा उनका पालन पोषण करती देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी वह सभी माता की योनि से उत्पन्न ब्राह्मणी कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। एक बार ऐसुकारी ब्राह्मण तीन बातों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पैसों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, हे श्रीमन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे, सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। श्रीमान गौतम, सेवा के 4 विभाग किए गए हैं। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाली सेवा, क्षत्रियों द्वारा किए जाने वाली सेवा, वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा तथा शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता है, दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा? श्रीमान गौतम का इसके बारे में क्या मत है? भगवान बुद्ध ने ऐसुकारी ब्राह्मण से एक प्रश्न पूछकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा कि क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण से सहमत है? जहां तक मेरी बात है, ना मैं यही कहता हूं कि सभी सेवाएं की पैसे की ही जानी चाहिए, ना यही कहता हूं कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति अच्छी ना होती हो, खराब होती हो, तो वह सेवा नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती हो, तो वह सेवा की जानी चाहिए। इसी एक कसौटी पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों की सभी सेवा की जानी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा
करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को अच्छा बनाती हो। चर्चा का दूसरा विषय जो ऐशुकारी ब्राह्मण ने उपस्थित किया वह यही था कि आदमी के दर्जे का विचार करते समय उसकी वंश परंपरा का भी विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का तथागत बुद्ध ने यूं उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा के अभिमान की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है उससे उसका नामकरण मात्र ही होता है। कि वह क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है, वह ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, यह वैश्य वंश में पैदा हुआ है और यह शूद्र वंश में पैदा हुआ है। जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है उससे उसका नामकरण हो जाता है। यह लकड़ी की आग है, यह चेली की आग है, यह लकड़ी की गांठ की आग है और यह गोबर की आग है। इसी प्रकार आदमी के लिए सद्धर्म ही उसका वास्तविक धन है। जन्म से तो आदमी की चारों वर्णों में से किसी न किसी एक वर्ण में गिनती मात्र होती है। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से और न धन होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ एक आदमी भी हत्यारा होता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बकवास करने वाला होता है, लोभी होता है, द्वेषी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता और अच्छे वंश में उत्पन्न होने पर भी एक आदमी उन सभी दोषों से युक्त होता है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूं कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ही कोई आदमी अच्छा नहीं होता। ऐशुकारी ब्राह्मण का तीसरा प्रश्न प्रत्येक वर्ग के पेशे का जीविका के साधन के संबंध में था। ऐशुकारी ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भिक्षा, क्षत्रियों के लिए तीर कमान, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशु पालन और शूद्रों के लिए भयहंगी पर दूसरों का धान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पैसा छोड़कर किसी दूसरे का पैसा करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई चौकीदार किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रीमान गौतम का इस बारे में क्या मत है? क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण से सहमत है? ऐशुकारी ब्राह्मण का उत्तर था नहीं। वासेट को तथागत ने कहा था, ऊंचे आदर्श का महत्व है, ऊंची जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं है। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नीच नहीं, यही तथागत की देशना थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो जैसे वे हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे वे हैं। धम्म तभी सधम्म है जब वह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। जो ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा हो गया वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय माता पिता के घर पैदा हो गया वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता के घर पैदा हो गया वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता के घर पैदा हो गया वह शूद्र है। ब्राह्मणों के अनुसार आदमी अपने जन्म के ही हिसाब से छोटा बड़ा होता है और किसी दूसरी बात से नहीं। यह जन्माश्रित ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत बुद्ध को उतना ही अप्रिय था जितना चातुर्वर्ण का सिद्धांत।
भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत से सर्वदा विरोधी था। उनका सिद्धांत यह था कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस समय भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया वह अवसर भी विशेष था। एक समय भगवान बुद्ध साबरमती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाग्रह में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। उस समय यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। भिक्षाटन करते करते भगवान बुद्ध उस अग्नि के घर पर आ पहुंचे। तथागत को कुछ दूरी पर आता देख आग बबूला हो गया और बोला, मुंडक वहीं रह, दरिद्र श्रवण वहीं रह, वृषल वहीं रह। जब ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते सुना तो तथागत ने उसे संबोधित करके पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि वृषल अछूत कौन होता है? क्या तू जानता है कि क्या करने से आदमी अछूत बनता है? नहीं श्रवण गौतम, मैं नहीं जानता कि वृषल कौन होता है अथवा क्या करने से आदमी वृषल अछूत होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम यह जान लोगे कि वृषल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप चाहते हैं कि मैं जान ही लूं तो बताएं। ब्राह्मण के सुनने की इच्छा प्रकट करने पर तथागत ने कहा, जो आदमी क्रोधी हो, लोभी हो, अनैतिक हो, चुगलखोर हो, मिथ्या दृष्टि हो और वंचक हो, उसे वृषल शूद्र समझना। जो भी चाहे एकज हो, चाहे द्विज पक्षी आदि हो, प्राणियों को हानि पहुंचाता है, जिसके मन में प्राणियों के लिए दया नहीं है, उसे वृषल करके जानना। जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है, जो अत्याचारी है, उसे नीच करके जानना। चाहे गांव में चाहे गांव के बाहर जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को बिना दिए लेता है अर्थात चुराता है, उसे नीच करके जानना। जो किसी का कर्जा लेकर बिना लौटाए यह कहकर कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देना है भाग जाता है, उसे नीच करके जानना। जो भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर चलते हुए किसी को मार डालता है या लूट लेता है, उसे नीच जानना। जो भी कोई अपने हित में व किसी दूसरे के हित में अथवा मन धन के लोभ से पूछे जाने पर झूठी गवाही देता है, उसे नीच करके जानना। जो कोई जबरदस्ती या रजामंदी से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नी से अनाचार करता है, उसे नीच करके जानना। जो अपने पास पैसा होने पर भी गत यौवन अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसे नीच करके जानना। जो कोई कुशल धम्म पूछे जाने पर अकुशल धम्म की शिक्षा देता है और रहस्य बताकर शिक्षा देता है, उसे नीच जानना। जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता है, ना जन्म से कोई शूद्र होता है। यह सब सुना तो अज्ञ ब्राह्मण ने जो कुछ बुरा भला तथागत को कहा था उसके लिए वह बहुत लज्जित हुआ। धम्म तभी सधम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। सभी आदमी असमान ही जन्म लेते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ एकदम नहीं, कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, कुछ कम, कुछ धनी होते हैं, कुछ गरीब। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है। इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो जो कमजोर है उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। क्या यह असमानता का ब्राह्मणी नियम जीवन का नियम बन जाना चाहिए?
कुछ कहते हैं हाँ। उनका तर्क है कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के लिए अधिक योग्य होगा वह टिका रहेगा। प्रश्न यह है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से भी वही आदमी श्रेष्ठतम है? कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। इसी संदेह के कारण धम्म समानता का उपदेशक है। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वह भी बना रह सके, चाहे वह जीवन संघर्ष की दृष्टि से एकदम ना भी हो। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, एकदम नहीं। यही प्राथमिक कारण है जिसमें धम्म समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसीलिए उनका यह कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरों को सुखी बनाने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो? क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठ नहीं है जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में भी वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? जो ब्राह्मण असमानता के विरोधी थे, भगवान बुद्ध ने उनसे कई बड़े खास प्रश्न पूछे हैं। भगवान बुद्ध धम्म आदमी की अपनी पुण्य परक प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धम्म है। आज का वाचन यही समापन होता है और सभी को जय भीम नमः होता है। बहुत बहुत साधुवाद उपासिका सुमन बौद्ध जी, आपने बहुत ही अच्छे से और लगातार पूरा किया, इसको कंप्लीट किया। अब मैं आगे के लिए हमारे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय रवि बौद्ध साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अध्यक्ष उद्बोधन दे। माननीय रवि बौद्ध साहब। जी साहब, मेरी आवाज आ रही है? रवि बौद्ध साहब जी साहब, आ रही है। संचालक सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आप अक्षर रखिए। करुणा शीतल हृदय पय्या पज्योत विहत मौतमंग सन्ना मरण लोक गुरुम वंदे सुक्तं गति विमुक्तः इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्य नाम बुद्ध भगवती बुद्धं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि धम्मं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि संघं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि। आज के प्रातःकालीन बुद्ध वचन के प्रबोधन में अपनी बात रखने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज जब सुबह ये प्रबोधन शुरू हुआ तो किसी कारण से नेट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं 6-7 मिनट विलंब से शामिल हो सका। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि नेटवर्क काम नहीं किया। मैं अपनी बात रखने के पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध, सिंबल अपनाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन बंदन करते हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित धर्मप्रकाश भारती साहब, सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, सम्मानित उपाध्यक्ष यमर प्रशांत साहब,
तथा हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, सम्यक जीवी एकमात्र आजाद बौद्ध जी, तथा आज की जो मीटिंग में शामिल सभी वरिष्ठ धम्म बंधुओं का, सहवर्गी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद मैं व्यक्त करते हुए, नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए अपनी बात कम समय में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विद्यालय भी जाने हैं और साथ ही साथ आज का सफल संचालन कर रहे अशोक बौद्ध जी भोपाल से, और आज का सफल प्रबोधन करने वाली हमारे गुना जिले से माननीय सुमन बौद्ध जी जो अध्यापिका हैं, बहुत ही सारगर्भित और मृदु वाणी में बुद्ध वचनों का उल्लेख किया है, प्रबोधन किया है। निश्चित ही आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि पहली बात आई है कि सील के साथ साथ करुणा का होना आवश्यक है। दूसरी बात है, अगर करुणा है तो साथ में मैत्री का होना भी आवश्यक है। मैत्री के लिए प्रबोधन में बात आई है, मैत्री में प्रबोधन के लिए बात आई है कि जिस प्रकार से रात में तारागण चमकते हैं, उसी प्रकार से मानव जीवन में विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ में विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ में मैत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें एक बात यह भी है दृष्टांत में कि एक बार करुणा के सागर तथागत बुद्ध के सामने एक दुखी व्यक्ति पहुंचते हैं। दुखी इतना बड़ा था कि किसी व्यक्ति को, किसी भिक्षु को जहरीले कीड़े ने काट दिया था। अब भिक्षु की मृत्यु हो गई थी। तो सभी लोग करुणा के सागर बुद्ध के पास जाते हैं। सर, बहुत अच्छी बात चल रही थी, अभी बीच में मोबाइल आ गया ऑफिस से। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि करुणा के सागर बुद्ध ने उत्तर दिया कि उस जहरीले कीड़े ने इस भिक्षु को या इस व्यक्ति को इसलिए काट दिया है कि इन्होंने मैत्री नियमों का पालन नहीं किया है। तो यह दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बुद्धायन धम्मा में आगे शायद आएगा। मतलब कई बार हम आप प्रबोधन सुन चुके हैं, यह मैटर आ चुका है। और मैं अब बुद्ध और उनके प्रबोधन में ज्यादा ना कहते हुए लास्ट में बात कहना चाहूंगा कि चूंकि आज राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, संभाग जिला स्तर के भी कुछ पदाधिकारी शामिल हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से तत्वाधान में मध्य प्रदेश के सांची में 30 अप्रैल और 1 मई को बहुत बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशाल धम्म सभा आयोजित की गई है। इस विशाल धम्म सभा में बहुत अधिक व्यवस्था करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा पंडाल लगाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छी बैठी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाहर से मेहमान आ रहे हैं, पावन भिक्षु संघ आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों को स्वल्पाहार है, भोजन है, विश्राम की व्यवस्था भी करनी होगी। उनको आने जाने के लिए किराया भाड़ा भी देना पड़ेगा। जो हमारे बुद्ध धम्म के नियम हैं, आरबीएम के कुछ नियम हैं, तो इसके लिए बहुत धन इकट्ठा करना पड़ेगा। हम आपको या हमारे सभी पदाधिकारियों को लोगों के पास अर्थात प्रबुद्ध लोगों को जब आम जनता के पास याचक बनकर धमदान या सहयोग राशि मांगना पड़ता है तो बहुत लोग संकोच करते हैं और मांगने में संकोच कर जाते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपनी पद प्रतिष्ठा को छोड़ते हुए अपने ऐश्वर्य बल आदि के प्रभाव को कम करते हुए
केवल करुणा, मैत्री, दया, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए, जो अभी आज धम्म सद्धम्म जैसी बातें आई हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को अपने स्तर से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को चिन्हित करना है और चिन्हित करके उनसे 2-3 दिन पहले मोबाइल में बात करना है और फिर प्रार्थना करना है कि हम फला तारीख को आपके पास आ रहे हैं इतने बजे, आप हमारा सहयोग करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से गुजारिश है कि चूंकि कार्यक्रम मध्य प्रदेश की पावन धरती, बुद्ध एवं अशोक की पावन धरती, बाबा साहब अम्बेडकर की भी पावन धरती, बाबा साहब के स्मरण में तो कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि 5 फरवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरण सांची के पावन धरती में पड़े थे। तो मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ एवं सहवर्गी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा धन प्रयास करके इकट्ठा करें, ताकि व्यवस्था में धन की कमी न सिद्ध हो। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, अभी अभी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के कार्यक्रम जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में और गांव स्तर में भी लोगों ने किया। हमारे आरबीएम के पदाधिकारियों को कई जगह लोगों ने मुख्य अतिथि या अध्यक्षता की भी जिम्मेदारी दी, बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है, इसमें भी हमारे सभी धम्म बंधुओं को, आरबीएम के सभी सदस्यों को शामिल होना होगा। तो करुणा, मैत्री, दया और सहानुभूति की बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही बुद्ध वचनों को शांति सद्भाव से हम आपको प्रेजेंट करना है सभा में। और जो भी अपने पास प्रचार सामग्री थोड़ा बड़ा होगी, मेरे ख्याल से हर जिले में है, जैसे फोल्डर हैं, पंपलेट हैं और आमंत्रण पत्र हैं, वह भी समय निकाल करके बंटवा देना है। तो यह एक अच्छा प्रचार प्रसार हो जाएगा। और मंच में संचालक के माध्यम से कभी कभी अनुमति मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती तो संचालक से प्रार्थना करना है कि संचालक जी हमारे एक मैसेज दे दीजिए, सांची के कार्यक्रम में लोग सहयोग भी करें। और 30 अप्रैल और 1 मई को वहां पर रेल के माध्यम से, बस के माध्यम से या 4 व्हीलर है उसके माध्यम से, जिसकी जैसी व्यवस्था हो, सांची में सभी लोगों को पहुंचना भी आवश्यक है। सभी लोगों को पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। मुझे बाबा साहब के कार्यक्रम की याद आती है, 14 अक्टूबर 1956 को जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र की धरती नागपुर में जब दीक्षा लिए थे, तो कई लाख लोग मतलब नागपुर में आदमी दिख रहे थे। उसी प्रकार से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि सांची में हम लोग जनता का संख्या बल भी भर दें और वहां की व्यवस्था भी हम लोग करें। जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी गण हैं उनको और अधिक विचार करना होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तबीयत कमजोर होती है, ट्रेन में अगर होते हैं तभी जो मीटिंग में जुड़ जाते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अगर ट्रेन में होते तो भी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, वहीं से मीटिंग की होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उनके मार्गदर्शन में हमारे सभी प्रदेश स्तर के, संभाग स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के भी बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी तैयार हैं। उन सबसे विनम्र अपील है कि सांची के कार्यक्रम को हम आप प्राथमिकता से करें। साथियों, ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि जो चीज दिखती वो चीज बिकती है। अभी आप लोगों का मन, हमारे बहुजन समाज के लोगों का दिल राजनीतिक रिजल्ट कमजोर होने के कारण हो सकता है कुछ कमजोर हुआ हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मानवर काशीराम जी ने कहा था कि राजनीतिक रिजल्ट अच्छा मिले या ना मिले, समाज का सुधार दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन हमारे महान पुरुषों का जो मिशन है वह किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि वह अनवरत जारी रहना चाहिए। मैं साथियों अपनी बात यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग सांची के कार्यक्रम को इतना अच्छा तैयार करें, इतना अच्छा पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा माहौल बना दें कि वह चाहे जिस दृष्टिकोण से सोचा जाए, बुद्ध मार्ग से अच्छा कोई मार्ग हो नहीं सकता है। कई दार्शनिकों ने अच्छी हमारे भारत में क्या बीतती,
मतलब दुनिया के कई अच्छे अच्छे विद्वानों ने, चाहे अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे बिस्मार्क हो, चाहे माइकल जैक्सन हो, ऐसे कई विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से अच्छा मार्ग कोई हो नहीं सकता। खूबसूरत बातें हैं साथियों। गगन मलिक जैसे फिल्मिस्तान के सितारे जो कभी यहाँ पर मनवादी शब्द आते हैं, आप क्षमा करेंगे, कभी राम का रोल अदा करते थे, कभी कृष्णा का रोल अदा करते थे, लेकिन जब उन्होंने लॉर्ड बुद्धा का रोल अदा किया तो वह आप लोगों को एज ए भिक्खु दिख रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग बुद्ध मार्ग में आ गए हैं और अपनी अपनी क्षमता से, अपने मतलब जो भी उनके पास विवेक है, समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम अपना कल्याण, अपने परिवार एवं समाज का कल्याण, फिर अपने देश एवं प्रदेश का कल्याण चाहते हैं, दुनिया का कल्याण चाहते हैं, तो मंगलकारी, कल्याणकारी बुद्ध वचनों को ध्यान में रखना होगा। अंतिम बात, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इतने प्रभावशाली थे, इतने विद्वान थे, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने दो पवित्र ग्रंथ समाज के सामने रखा है। एक है भारत का संविधान, जिससे हमारे देश का शासन प्रशासन चलता है, और अब तक 72 साल चल गया, बहुत बड़ी बात है। और शायद अब कुछ परसेंट उसको डोमिनेट कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। और दूसरा ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है जो विश्व स्तर का है, दुनिया स्तर का है, उस ग्रंथ का नाम है बुद्धायनी धम्मा, जिसका प्रबोधन अभी अभी हम आपने सुना है। आप लोगों से अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दोनों लिखे ग्रंथों को यदि हम बहुजन समाज में, गांव गांव, घर घर, बैग पेदा सोसाइटी में प्रस्तुत करा देते हैं। अभी साथियों बहुत बातें हैं जो 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 पठारों में, पर्वतों में भेड़ बकरी चरा रहे होते हैं, जो शहरों में पहलेदारी या रिक्शा चला रहे होते हैं या बेलदारी कर रहे होते हैं, उन लोगों तक बुद्धायनी धम्मा और भारत का संविधान पहुंच ही नहीं पाया है। यहाँ तक कि बहुत से शिक्षक, बहुत से पटवारी, कलेक्ट्रेट में या तहसील में काम कर रहे बाबुओं के पास भी बुद्ध और उनका धम्म और भारत का संविधान जैसी किताबें तक नहीं। यह बात मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं। इस वजह से धम्म बंधुओं, आप सबसे बार बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी अब भी अबलो नसानी अपना नसैया, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो समय बीत गया, जो समय बचा है उस समय को हम अच्छे से उपयोग करें, जो समय बचा उसका अच्छे से उपयोग करें, और उस ये के मिली जुली सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बुद्ध वचनों के माध्यम से सांची में होगा, जिसका प्रभाव भारत में नहीं, मैं समझता हूं दुनिया में होगा, और इसका प्रभाव यहाँ भारत के शासन पर भी कुछ परसेंट पड़ेगा। तो इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इस धम्म पद के द्वारा मन सा